हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक नई नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएटेड हो चुके हैं, जिन्होंने अपना स्टेट बार के अंदर इनरोलमेंट अभी तक नहीं कराया है, वो कैंडिडेट्स भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ये नोटिफिकेशन क्या है, उन सभी को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस नई नोटिफिकेशन को। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के लिए आपको गूगल में लिखना पड़ेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, देन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर नजर आएगा। देन इसमें सबसे पहला ही नोटिफिकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड अंडरटेकिंग, यानी कि आपके यहाँ से नोटिफिकेशन और अंडरटेकिंग दोनों ही फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएंगे। देखो, ये आपके सामने नोटिफिकेशन निकल कर आ गया। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सारी की सारी आपके सामने है। यदि आप इसका प्रिंट आउट चाहते हो तो देखो यहाँ पर लिखा है अंडरटेकिंग AIB 19। तो यहाँ से आपको क्लिक कर कर AIB 19 का अंडरटेकिंग का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, और बराबर में लिखा है नोटिफिकेशन, जो कि 25/9/24 को रिलीज हुई है, उसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नया नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो ये रहा आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई है। इन सभी को एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके माइंड में अच्छे से क्लैरिटी आ सके कि कौन सा फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विधिज्ञ परिषद। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन निकला है 25 सितंबर 2024 के दिन, और ये एक प्रकार का अपडेटेड नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि ये एक प्रकार का सुपरसीडिंग नोटिफिकेशन है। सुपरसीडिंग नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो नोटिफिकेशन 23/9/24 के दिन रिलीज हुआ था उसको आपको नज़रअंदाज कर देना है। अब ये नोटिफिकेशन है। बेसिकली इसमें बताया गया है AIB रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कहता है कि यदि कोई फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का कैंडिडेट है, या तो वो 3 साल की LLB कर रहा होगा या फिर 5 साल का LLB का कोर्स कर रहा होगा। यदि वो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि उस स्टूडेंट की किसी भी प्रीवियस सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने 3 ईयर या फिर 5 ईयर का कोई भी कोर्स किया, तो 3 ईयर का फाइनल सेमेस्टर कौन सा हो गया, 6th सेमेस्टर, और 5 ईयर का फाइनल सेमेस्टर कौन सा हो गया दोस्तों, 10th सेमेस्टर। तो अगर आप इन किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आप क्या हो, ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, अर्थात आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जैसे आपका 6th सेमेस्टर है तो इससे पीछे के 1 से लेकर 5 सेमेस्टर तक जो हैं उनमें किसी में भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसकी 1 से लेकर जो 9 सेमेस्टर उसने किए हैं, इनमें किसी में भी बैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी पीछे का सेमेस्टर क्लियर नहीं है, उसमें आपकी बैक है, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम को नहीं दे सकते, आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। देखो, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप फिर कमेंट में नीचे कमेंट कर करके पूछते हो कि सर हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आपको बहुत बारीकी से समझना है कि भाई कौन कैंडिडेट दे सकता है और कौन कैंडिडेट नहीं दे सकता। ठीक है, अब मैं दूसरी बात क्लियर कर रहा हूं यहीं से कि 3 ईयर में अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर में क्या होता है भाई, 5th सेमेस्टर भी होता है। ऐसे ही अगर 5 ईयर की लॉ है तो उसका फाइनल ईयर में क्या होता है, 9th सेमेस्टर भी होता है। तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 5वें या फिर 9वें सेमेस्टर के स्टूडेंट इस बात ऑल इंडिया बार एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। केवल फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वही क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, जो हमें बताता है कि यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने डिग्री तो पास कर लिया है LLB की, या तो उसने 3 ईयर की डिग्री पास करी होगी या फिर 5 साल की डिग्री पास करी होगी, लेकिन उसने क्या नहीं कराया, अभी तक अपना इनरोलमेंट नहीं कराया। कहां पर, स्टेट की बार काउंसिल के अंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 3 ईयर या फिर 5 ईयर की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर ली, वो पूरी कर ली, लेकिन उसने अभी तक किसी भी राज्य के बार काउंसिल के अंदर अपना इनरोलमेंट नहीं कराया, या फिर अपने डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं और उसका अभी तक इनरोलमेंट नहीं हुआ है,
तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप जो 24 नवंबर का एग्जाम होने वाला है आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इसलिए आप भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में, जो हमें बताता है यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने इनरोलमेंट तो करा लिया हो लेकिन उसने जो अपना इनरोलमेंट है उसको सरेंडर कर दिया है, कहां पर, बार काउंसिल के अंदर। अब देखो ये कैसा कैंडिडेट हो सकता है, जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट ने अपनी लॉ की डिग्री पास करी और उसने राज्य की जो बार काउंसिल है उसके अंदर अपना क्या करा लिया, इनरोलमेंट करा लिया। लेकिन उसने इनरोलमेंट तो करा लिया, इनरोलमेंट करने के बाद में उसने अपनी एडवोकेसी को अर्थात लिटिगेशन को कंटिन्यू नहीं रखा, या फिर उसने ऐसे ही अपनी मजे में डिग्री कर ली और राज्य की बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ऐसा भी कोई कैंडिडेट हो सकता है। या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट है कि वो एडवोकेसी तो कर रहा था, उसकी क्या लग गई, बैंक में नौकरी लग गई, या फिर एसएससी में चला गया, या फिर डिफेंस की किसी भी जॉब में जैसे सीडीएस हुआ उसमें चला गया, तो उस व्यक्ति ने अपना क्या करा होगा, सरेंडर्ड कर दिया, क्या, अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, बार काउंसिल को बता दिया कि भाई मैं अलग जॉब में जा रहा हूं। तो ऐसे कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में इनरोलमेंट तो है लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया किसको, बार काउंसिल को। और यहां पर सरेंडर कौन सा करा होगा, वो करा होगा जो राज्य की बार काउंसिल ने दिया होगा उनको। अब देखो इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन यही थी। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन को ही डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बाकी और भी चीजें क्या क्या बताई गई हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है डियर कैंडिडेट्स, यानी कि जो एग्जाम देने वाले हैं, उसमें बताया गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन है किसको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्या डायरेक्शन है कि आप एक प्रकार का नोटिफिकेशन निकालिए जिसमें जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं अपनी लॉ की पढ़ाई को, तो उन लोगों को भी ऑल इंडिया बार एग्जाम जो कि 19 नंबर का होने वाला है उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए उनका, ताकि वो ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकें। जैसे इसमें पहला ही बताया गया है क्या, कि एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट विदाउट बैकलॉग, यानी कि जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उसी के बारे में ये बताता है कि यदि आप 3 साल वाली एलएलबी में हो या फिर 5 साल वाली एलएलबी में हो तो आप फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए। फाइनल सेमेस्टर का मतलब 3 ईयर वाली का कौन सा हुआ, 6th सेमेस्टर में आप होने चाहिए, और 5वें वाली का क्या हुआ, 10th सेमेस्टर में आप होने चाहिए। तो तभी आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल होगे कौन सा एग्जाम देने के लिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के लिए। लेकिन इसमें आपकी जो पीछे वाले सेमेस्टर हैं 1 से लेकर 5 तक या फिर 1 से लेकर 9 तक, उनमें आपकी कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, एलिजिबिलिटी ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन देयर डिग्री। इसमें बताया गया है कि जो भी एलएलबी के ग्रेजुएट्स हैं, या तो उन्होंने 3 साल की डिग्री पास करी होगी या फिर 5 साल की डिग्री उन्होंने पास कर ली होगी। पास करने के बाद में अभी तक भी उन्होंने अपनी डिग्री को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने डिग्री तो पास कर ली, एग्जाम तो दे दिया, वो पास तो हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक भी अपनी डिग्री को प्राप्त नहीं किया। वो स्टूडेंट भी अब क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेटमेंट 3, एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स हु हैव ऑब्टेन देयर डिग्री, यानी कि जिन्होंने अपनी डिग्री को प्राप्त कर लिया है बट हैव नॉट एनरोल्ड और हैव सरेंडर्ड दियर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली, यानी कि उनके पास में डिग्री तो है, या तो वो 3 साल वाली होगी या फिर 5 साल वाली होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या नहीं करा, स्टेट के बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ऊपर आपने देखा होगा जो सेकंड नोटिफिकेशन थी उसमें दोस्तों बच्चों के पास में डिग्री ही नहीं आई थी, उन्होंने डिग्री नहीं प्राप्त करी थी अब तक। उन्होंने अपने 6th सेमेस्टर या फिर 10th सेमेस्टर के पेपर तो दे दिए, मार्कशीट तो आ गई उनकी, लेकिन डिग्री नहीं आई उनकी। और यहां पर क्या है, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास में डिग्री तो आ गई लेकिन उन्होंने अपना एनरोलमेंट नहीं कराया, कहां पर, राज्य की बार काउंसिल के अंदर। तो वही बात लिखी गई है कि हु हैव ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री, उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री तो प्राप्त कर ली, जो बीसीआई की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई कॉलेज हो, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड है, कोई अप्रूव्ड है, वहां से आपने अपनी लॉ की डिग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है किसी भी बार काउंसिल के अंदर। या फिर साथ ही साथ कोई ऐसा कैंडिडेट भी हो सकता है जिसके पास में एनरोलमेंट तो है लेकिन उसने राज्य की बार काउंसिल के अंदर अपना
सर्टिफिकेट क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो वो सभी क्या है, एलिजिबल हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन नॉन रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे हैं दोस्तों जिनको हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज या फिर अप्रूव्ड नहीं करती। तो यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में या तो पढ़ रहा हो या फिर यहाँ से ग्रेजुएटेड हो चुका हो, तो वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट अपीयर नहीं हो सकता ऑल इंडिया बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, उस कैंडिडेट की जो वहाँ से पढ़ रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है भी या नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से। जैसे कि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो देखो ये जो बैन हुए थे कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से, इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि यदि आप अपनी एलएलबी या फिर एलएलएम की डिग्री को यहाँ से करते हो इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, तो आपकी एलएलबी और एलएलएम की डिग्री को बैन कर दिया जाएगा, अर्थात प्रोहिबिटेड कॉलेज की लिस्ट थी वो। तो आपको ये वीडियो भी जाकर देख लेनी है कि भाई आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, एलएलबी जहाँ से कर रहे हो, वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल है भी या नहीं, उसको रिकॉग्नाइज किया भी गया है या नहीं किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देख लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि जो भी कैंडिडेट इन सभी कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा वो अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के एग्जाम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अर्थात AIB 19वें नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसको आप देने के लिए एलिजिबल हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो यदि आप इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हो। और ये दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है आपके 25 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं, तो आपको जाकर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। नेक्स्ट इसमें जो बात बताई गई है वो है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा और साथ में सेल्फ अटेस्टेड और स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, यानी कि जो भी आप मार्कशीट अपलोड करोगे या फिर अंडरटेकिंग दोगे तो वो क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और क्या होनी चाहिए, स्कैन होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो स्कैन होंगे ना, आपको ये मोबाइल से स्कैन नहीं कर देना है कि आपने फ़ोटो क्लिक किया और PDF बनाई और उसको स्कैन कर दिया। क्लियरली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस अंडरटेकिंग के फॉर्म में आगे बोला हुआ है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, मोबाइल से स्कैन नहीं होने चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में कि आपको अपना अंडरटेकिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो देखो ये रहा आपके सामने अंडरटेकिंग फॉर्म। इसमें नीचे की साइड में लिखा गया है आई का मतलब मैं, यानी कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है आपको अपना नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया GS एरा। देन यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम एडवोकेट गुरमीत सैनी। Because I am the founding father of GS era, that's why I will write down my name Advocate Gurmeet Saini here। ठीक है। नेक्स्ट आपको रिसाइडिंग एट, आपको अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर कि भाई मेरा एड्रेस ये है, प्रॉपर एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट नीचे वही बात इसमें बताई गई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि I am a फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट। केवल वही व्यक्ति इसको भर सकते हैं जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में होंगे, यानी कि या तो आप 6th सेमेस्टर में होंगे या फिर आप 10th सेमेस्टर में होंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, इस अंडरटेकिंग फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आई हैव कंप्लीटेड माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स, यानी कि दोस्तों आपने LLB की परीक्षा के क्या करा, पेपर दे दिए, लेकिन आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। नेक्स्ट है दोस्तों आई एम ए लॉ ग्रेजुएटेड, यानी कि उसने LLB की डिग्री पास तो कर ली, उसने देखो यहाँ पर पेपर दिए थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, यहाँ पर पेपर भी दे दिए और रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसने अभी तक क्या नहीं कराया, खुद को राज्य की बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट नहीं कराया खुद को, तो वो कैंडिडेट भी अब क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो स्टूडेंट हैं पास हो चुके हैं, लॉ की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, ये कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होने चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिन यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर रखा है। 4 नंबर आई एम ए लॉ ग्रेजुएट करंटली एम्प्लॉयड इन, यानी कि आपने लॉ की डिग्री तो प्राप्त कर ली लेकिन आप किसी और जगह पर जॉब करते हो, तो आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे सपोज करो आप आर्मी के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं या फिर SSC के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं, किसी बैंक में आप लगे हुए हैं, तो आपको उस जॉब के बारे में यहाँ पर लिखना है कि भाई मैं एज ए लेफ्टिनेंट यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ
कि भाई एज ए लेफ्टिनेंट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपनी सर्विस दे रहा हूँ, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, या फिर किसी एसएससी की पोस्ट पर आप सीएजी डिपार्टमेंट में हो, या फिर किसी रेलवे के डिपार्टमेंट में हो, बैंक में हो, तो इस प्रकार से यदि आपकी कोई भी जॉब है तो आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। किसमें? 4 नंबर में। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो आई ऑल्सो अंडरटेक टू। देखो यहाँ पर कंफर्म कर लेना है आपको कि जो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़े हो तो वो एक प्रकार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ट्रुथफुल होनी चाहिए। इस प्रकार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देख लेनी है। नेक्स्ट, नीचे आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नेम लिख देना है। देन उसके बाद जिस भी तारीख में आप सबमिट करोगे यहाँ पर वो तारीख लिख देना है कि डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर लिख देना है कि भाई मैंने इस तारीख को ये फॉर्म फिल किया है। नेक्स्ट आपको अपना एड्रेस डाल देना है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपना फ़ोन नंबर भी लिखना है और ईमेल आईडी भी लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है आपको सही तरीके से देनी है। इसका ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम में अपनी ईमेल आईडी डालते हो ना दोस्तों, तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। नेक्स्ट टाइम पे जब आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम रिजल्ट आएगा ना, तो यही मेल यहाँ पर काम आएगी। इसी मेल से क्या करोगे, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लॉगिन होगा ना ऑल इंडिया बार एग्जाम की वेबसाइट पर, वो इसी मेल आईडी से होगा। तो ध्यानपूर्वक ये मेल आईडी आपको भरनी है। नेक्स्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए। लेकिन ये स्कैन कुछ इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि आपने क्या करा, मोबाइल से क्लिक कर कर उसकी पीडीएफ फॉर्मेट बनाई और अपलोड कर दिया। तो ध्यान रखना है इस बात का भी, क्योंकि देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना दोस्तों एक क्लियरली आपको बोला है कि ये मोबाइल से नहीं होने चाहिए। और आपको कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट। प्रत्येक सेमेस्टर की कौन सी हो सकती है, अगर आप 3 ईयर के स्टूडेंट हो तो आपकी 1 से लेकर 5 सेमेस्टर की जितनी भी मार्कशीट हैं वो सारी की सारी आपको स्कैन करनी है। ऐसी 5 साल वाला जो विद्यार्थी है उसको 1 से लेकर 9 सेमेस्टर तक की सारी अपनी मार्कशीट को स्कैन करना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। ये रहा फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर वहीं पर कोई कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएटेड हो चुका है तो उसको 3 साल वाले के लिए 6 की 6 मार्कशीट स्कैन करनी है और सेल्फ अटेस्टेड करनी है। और 5 साल के कैंडिडेट को क्या करना है, 1 से लेकर 10 सेमेस्टर तक की मार्कशीट को स्कैन करना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर इंस्टीट्यूशन इज BCI रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड। यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नई नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया था कि जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट होंगे वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और उनको अप्लाई करने के लिए किस तरीके से अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करना है, ये सारी जानकारी इसके अंदर बताई गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो भी नई नोटिफिकेशन थी वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यदि लॉ रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।